श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान की हम पर विशेष कृपा बनी हुई है। ये बात आप तभी समझ पाएंगे जब आप जितना हो सके उतना भगवान नाम जप करेंगे। जैसे जब तक हमारे माता पिता शरीर में हमारे सामने विराजमान रहते हैं, तब तक तो हम उनकी न तो सेवा कर पाते हैं और ना ही हम उनके महत्व को, उनकी महिमा को जान पाते। लेकिन आप देखेंगे कि जब उनका शरीर पूरा हो जाता है, जब वो हमसे दूर हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, कोई भी जीव हो, चाहे वो पापात्मा हो, पुण्य आत्मा हो, फिर आप देखेंगे वो पछताता है और फिर वो अपने माता पिता की महिमा को समझ पाता है। जब उनका शरीर पूरा हो जाता, तब तक वो उनकी महिमा को समझ नहीं पाता और लाभ नहीं ले पाता। ठीक इसी प्रकार ठाकुर जी की हम पर विशेष कृपा है। हम जैसे भी हैं, जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वो हमारे लिए बहुत ही अनुकूल है और उन्होंने विधान की है। ये सुन हम सकते हैं, लेकिन हमें अभी इसका अनुभव नहीं हो रहा। जब तक अनुभव होता नहीं है तो उसके भीतर ये दृढ़ विश्वास नहीं होता कि भगवान की हम पर भी कृपा है। उसे ऐसा लगता है कि हाँ, ठाकुर जी की कृपा है, बाहर से वो कहता है, लेकिन भीतर ही भीतर वो सोचता है कि हमें किसी न किसी पाप का दंड दिया जा रहा, हमसे कोई न कोई गलती हो रही है। बहुत प्रकार की शंकाओं से युक्त रहता है। जब तक आप भजन नहीं करेंगे, इस बात को समझ लें, कोई भी क्यों न हो, अगर वो भगवान नाम जप नहीं कर रहा है, अपने समय को अधिक से अधिक नाम जप में नहीं लगा रहा है, तो आप ऐसे समझ लें कि आपका मन शोक युक्त ही रहेगा। आप कोई भी भौतिक उपाय क्यों न कर लें, हमारे हृदय की पीड़ा तभी शांत होगी जब हम अधिक से अधिक जिस नाम की महिमा सुन रहे हैं उसको जपना आरंभ कर दें। भले ही हमारा मन ना लगे, ये अलग बात है। आप बार बार लगाने का प्रयास कर रहे हैं या आप बार बार भगवान नाम जपने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपका श्रम देखकर ही ठाकुर जी रीझ जाते हैं। और नाम में जो अलौकिक शक्ति संपन्न की है ठाकुर जी ने, स्वयं की है, ऐसा नहीं है। भगवान खुद ही नाम में बैठ गए हैं। ज्यों ही आप अधिक से अधिक जप करेंगे, आपका अंतःकरण पवित्र होगा। पवित्र अंतःकरण का लक्षण है कि सांसारिक प्रपंच की कोई भी बात उसे अच्छी नहीं लगेगी। कोई भी छोटा सा छोटा पाप अगर उसे हो जाए तो वो भययुक्त हो जाएगा, पाप से वो डरेगा और स्वतः स्वाभाविक ही भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में, भगवान नाम जप में उसे स्वाद आएगा कि और सुनने को मिले। आप समझें, अपने प्रभु की, अपने इष्ट देव की लीला कथा सुनने का चाव बढ़ेगा। ये पवित्र अंतःकरण का लक्षण है। ज्यों ज्यों हम जप अधिक करते हैं, हमारे जितने भी अशुभ पाप हैं जो दुख देने वाले हैं,
जो जीवन में हमें भयभीत करते हैं। हम चाहे भले ही भौतिक रूप से बहुत संपन्न हो, लेकिन हम भीतर से भयभीत रहने लगेंगे अगर हम वर्तमान में भी पाप कर रहे हैं और हमारे पूर्व के भी पाप हैं। ये निश्चित आप समझ लें। आप वर्तमान में कोई बड़ी गलती कर रहे हैं, कोई पाप आचरण कर रहे हैं और पूर्व में भी आपने पाप किए, भले ही आपको पूर्व के पता ना हो, तो आप देखेंगे सब कुछ सुख सुविधा होने के बाद भी, कोई शरीर में रोग ना होने के बाद भी आप चिंता युक्त रहेंगे, चिंता मुक्त नहीं हो सकते। ज्यों ही आप भजन की संख्या बढ़ाते हैं, अधिक से अधिक नाम जप करते हैं, कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बार बार मन नहीं लग रहा है, फिर जप कर रहे हैं, फिर जप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो अशुभ है वो हटने लगे। निश्चित आप समझें, आपका मन वासना मुक्त होने लगा है। इसका सबसे बड़ा लक्षण यही है कि भीतर से सद्विचार आएंगे। दुख में भी आपको ऐसा अनुभव होगा कि ठाकुर जी हमारे साथ हैं और उन्होंने ये विधान किया है और हमें बहुत कम में भुगता के निकाल रहे हैं, ऐसा आपको दिखेगा और आप प्रसन्न रहेंगे और उस दुख से निपटने की आपको क्षमता भी ठाकुर जी देंगे, ऐसा भी आपको अनुभव होगा। ये सब नाम जप से ही होता है। आप समझें, अंतःकरण का निर्माण करने वाला केवल और केवल भगवान नाम जप है। इस बात को समझें। ये बात बहुत काल के बाद आपको समझ में आएगी कि ठाकुर जी की हम पर विशेष कृपा है। फिर इसी सृष्टि में जहाँ हम देखते हैं दुख ही दुख, हम दूसरों को देखते हैं दुख तो हम भी भययुक्त हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। दूसरों की समस्याएं देख के हम खुद भययुक्त हो जाते हैं। जो सृष्टि हमें अभी भयावह लग रही है, उसी में आपको भगवान की लीला का अनुभव होने लगेगा, साक्षात इन्हीं आँखों से, इन्हीं शरीर से। तो समझें, नाम जप की महिमा को समझें। अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम भ्रमित हैं। हमारी बुद्धि बहुत प्रकार के भोगों का संकल्प करती रहती है। आप देखिए, बहुत प्रकार के भोगों का संकल्प करती रहती है। उसे ऐसा लगता है कि ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये वस्तु मिल जाएगी, ये शरीर मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन आप समझें, उस वस्तु को, उस शरीर को कोई व्यक्ति भोग रहा है लेकिन वो दुखी है। ध्यान दें, वो फिर भी दुखी है। वो कोई और वस्तु, कोई और शरीर मांग रहा। तो भगवान नाम की अपार महिमा है। हमें अधिक से अधिक भगवान नाम जप करना चाहिए। बोलो जय जय श्री सीता।